इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी तर से मिला है। औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, या यूं कहें वलीउल्लाह जो भी है वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और उर्से महमूदी तैयबी नूरी फरीदी से ये पैगाम लेकर जाएं कि मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। प्यारे सामईन, उर्से महमूदी तैयबी नूरी में आने वालों, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जोगिया शरीफ में हम हाजिर हैं और उलमाए किराम, शोराए ज़ाम, खुतबाए किराम, पीराने तरीक़त, शहजादगाने पीराने तरीक़त की इस वक्त ज़ियारत हो रही है। हम अपने क़ुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा कर रहे हैं। ऐसा लगे कि आप बेदार हैं, मिलकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ वो अमल है जब जब आपको पेश करने के लिए कहा जाए, या दुरूद शरीफ जब भी पेश करने का आपको मौका मिले तो अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया करें। देखें, हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल होता है। हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने सदका दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने फितरा दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने खैरात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन उर्से फरीदी में आने वालों, उर्से महमूदी में आने वालों, उर्से तैयबी नूरी में आने वालों, दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में हम पेश करते हैं, हमारे आका की बारगाह में हमारा दुरूद शरीफ कबूल ही होता है। प्यारे मुस्तफ़ा कबूल फरमाते हैं। और सुन्नियों का यह अकीदा है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुकूनो इत्मीनान का थोड़ा माहौल बनाए। बीच से जो लोग जा रहे हैं बहुत देर से बैठे हुए हैं और माशाअल्लाह आज की तकरीब ये बहुत कामयाब रही। तो आका दुरूद शरीफ समात फरमाते हैं, तो एक बार मिलकर सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अच्छा, दुरूद शरीफ हम प्यारे नबी की बारगाह में पेश करते हैं और कायनात की हर शय मेरे नबी की बारगाह में नजराने सलाम पेश करती है, नजराने दुरूद पेश करती है। बस एक
हदीस शरीफ सलातो सलाम के हवाले से पेश करके मैं मौजू की तरफ लौट जाता हूँ। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब कुंतुम मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का फखरजना फी बाज़े नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलु वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप गौर करें, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार, हजरत अली इब्ने अबी तालिब हदीस शरीफ के रावी हैं। गौर करें, रावी कौन है? हजरत अली। वो फरमाते हैं कि मैं मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर के साथ मक्का शरीफ में था। अब हजरत अली फरमाते खरजना फी बाज़े नवाहिहा, हम प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ के बाज़े इलाके में तफरीह के लिए निकले। तफरीह के लिए हम भी निकलते हैं फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, ऐशा की नमाज के बाद। लेकिन वो तफरीह कितनी प्यारी है कि जिसमें आगे आगे नबी है, पीछे पीछे अली है। बात समझ में आती हो तो मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। चादर पोशी का वक्त बहुत करीब है। तकरीर बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही इंशाअल्लाह मैं समेट दूंगा। तकरीर मेरी अधूरी रहेगी। 10 मिनट में तो मेरी आवाज खुलेगी। 10-15 मिनट बोलूंगा, मशीन गर्म होगी, आवाज खुलेगी, लेकिन वक्त की किल्लत है, लिहाजा मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है। इसलिए इस बार मुलाकात हो गई आपसे और साहिब सज्जादा की जियारत हो गई। आइंदा हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह बितफसील तकरीर होगी। लिहाजा एक बार मोहब्बत से सब बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि बेदार है। एक बार अकीदत से बुलंद आवाज से बोले या अली। सब बोले, मिलकर बोले या अली। ये आवाज वापसी वाली अब तेज कर दे थोड़ी। हाँ, मोहब्बत से सब बोले या अली, और मोहब्बत से या अली। आप कम कर रहे हैं, तेज करने को कहा मैंने। हाँ, और मोहब्बत से बोले या अली। वो राजदार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि प्यारे नबी के साथ मैं तफरीह के लिए निकला। आगे आगे सैयदुल अंबिया, पीछे 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 हजरत अली मुश्किल कुशा, आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेरे खुदा, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली हजरत अली। अब हजरत अली फरमाते फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली फरमाते अगर प्यारे नबी पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर प्यारे नबी दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पता ये चला उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, और इंसान ही नहीं है सनाखाने मुस्तफा पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। पत्थर बोलता है। बेजान को मुस्तफा इशारा कर दे तो बेजान में जान आ जाए। हम तो जानदार हैं, हमें तो और बुलंद आवाज से बोलना चाहिए या रसूल अल्लाह। अब आइए कुरान पाक की जो आयत मैंने पेश की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अला खबरदार। ये जो हजरात अरबी ग्रामर से वाकिफ है, जिन्होंने जमाते एदादिया, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना की तालीम हासिल की है, उन्हें मालूम है कि अला हरफे तंबीह है और इन्ना औलिया अल्लाह, इन्ना हरफे ताकीद है, और इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला ये हुरूफे मुशब्बह बिल फेल से है। ये उन्हें मालूम है जो अरबी ग्रामर से वाकिफ है। अला हरफे तंबीह, इन्ना हरफे ताकीद। अब
सवाल ये होता है कि जब वली का जिक्र हुआ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वली का जिक्र किया तो हर्फ तंबीह की क्या जरूरत थी, हर्फ ताकीद की क्या जरूरत थी? वली का जिक्र करते हुए हर्फ तंबीह क्यों लाया गया, हर्फ ताकीद क्यों लाया गया? और वली की बारगाह में हाजिर होकर हम ये बात कर रहे हैं, चूंकि एक वली के उर्स में हम हाजिर हैं। अल्लाह हर्फ तंबीह, इन्ना हर्फ ताकीद। अच्छा, ये हर्फ तंबीह इस्तेमाल कहां होता है, कहां होता है? जहां पे खतरा होता है, जहां पे खतरा होता। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक मोड़ है और आप बाइक से हैं, आपको पता नहीं कि मोड़ है, एक तख्ती लगा दी जाती है, खबरदार, होशियार, दुर्घटना से देर भली, आगे मोड़ है। ये तख्ती लगा दी गई क्यों? ताकि आप मुतनब्बा हो जाएं और आप खतरे से बच जाएं। जहां खतरा हो वहां हर्फ तंबीह आता। आपने देखा होगा कि बिजली का खंबा होता है, उस पे ट्रांसफार्मर होता है, वहां पे भी एक तख्ती लगी होती है और लिखा होता है सावधान, होशियार, डेंजर। क्या मतलब? तंबीह की गई कि ये जो तार देख रहे हो, ये वो तार नहीं है जिस तार पे तुम अपने घरों में कपड़े सुखा लेते हो। ये वो तार है कि इसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर हाउस से है। इसमें बिजली का करंट है, अगर छूने की कोशिश करोगे तो जान जाएगी, जान। तंबीह कर दी गई, खबरदार, छूने की कोशिश मत करना वरना जान चली जाएगी, जान। अच्छा ठीक है, वहां जान जाने का खतरा, वहां जिस्मानी नुकसान का खतरा, वहां तंबीह की गई। लेकिन वली का जिक्र करते हुए तंबीह क्यों की गई? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यह हर्फ तंबीह नहीं है। फरमाया बातुज़ ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन यह हर्फ तंबीह नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ पे हर्फ तंबीह नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है। यहाँ भी हर्फ तंबीह नहीं है। मुझे बताना यह है, नमाज का जिक्र हुआ वहाँ हर्फ तंबीह नहीं, रोजे का जिक्र हुआ वहाँ हर्फ तंबीह नहीं, ज़कात का जिक्र हुआ वहाँ हर्फ तंबीह नहीं, हज का जिक्र हुआ वहाँ हर्फ तंबीह नहीं। लेकिन वली का जिक्र करते हुए तंबीह क्यों की गई, हर्फ तंबीह क्यों लाई गई और हर्फ ताकीद क्यों लाया गया, हर्फ तंबीह क्यों लाया गया? तो नाकिस इल्म कहता है, जिक्रुल्लाह कादरी का नाकिस इल्म कहता है कि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है। वो जानता था एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग, तवज्जो चाहूंगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, सदका का इनकार नहीं करेंगे, फितरा का इनकार नहीं करेंगे, खैरात का इनकार नहीं करेंगे, अमाल का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन वली की करामत का इनकार करेंगे, वली के तसर्रुफ का इनकार करेंगे, वली की फजीलत का इनकार करेंगे, वली की अजमत का इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वली का जिक्र करते हुए हर्फ तंबीह लाकर ये बता दिया, दुनिया वालों, मेरे वली की जो करामत है, ये करामत अल्लाह ताला की अता करता करामत है। मेरे वली की जो फजीलत है, ये अल्लाह ताला की अता करता फजीलत है। लिहाजा कान खोलकर सुन लो, अगर बिजली के खंभे से टकराओगे तो जान जाएगी, वली से टकराओगे तो ईमान जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला मक्की। वली से टकराओगे तो ईमान जाएगा, ईमान लिहाजा वाह, जान की हिफाजत चाहते हो
तो बिजली के खंभे से और उसके तार से बच के रहना, और ईमान की हिफाजत चाहते हो तो औलिया की बारगाह में पहुंचकर अदब का दामन थाम कर रखना, ताज़ीम का दामन थाम कर रखना, एहतराम का दामन थाम कर रखना और ज़बान पे कंट्रोल रखना। चूंकि जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी शान ये होती है, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो मोमिने कामिल होते हैं, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं, और जो अल्लाह के नूर से देखते हैं वो बहुत दूर से देखते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। अब एक हदीस शरीफ, महज एक हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की सुन लीजिए और फिर मैं रुखसत हो जाऊं। बिल्कुल मेरी नजर एक एक मिनट पर है, एक एक सेकंड पर है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब इला आखिरिल हदीस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। मुझे तो जोगिया शरीफ में आकर इस बात की भी बेहद खुशी हुई कि जोगिया शरीफ में मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम सब औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। वाह, सबके दिलों में औलिया की अजमत है, और यहाँ पे औलिया की अजमत के मुनकिरीन नहीं रहते हैं। औलिया से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन रहते हैं, और ये साहिब सज्जादा की निगाह वलायत का फैज है कि वली के फैज का दरिया कल भी जोगिया शरीफ में बह रहा था, आज भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने जोगिया शरीफ, फैजाने जोगिया शरीफ, नारे तकबीर। इधर तो शेख तरीकत हजरत सईदैन बाबू सज्जादा नशीन मरकजी खानकाह फरीदिया महमूदिया नूरिया तशरीफ फरमा। इधर शेख तरीकत हुजूर सकलैन बाबू, और उधर शेख तरीकत हुजूर सालिक बाबू है। यानी महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। तो ये वो लोग हैं जो निगाहों से पिलाते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, आपकी निगाहें वलायत का ये फैज है कि जोगिया शरीफ में गद्दार नहीं है, सब वफादार हैं। औलिया के भी वफादार हैं और सब वतन के भी वफादार हैं। मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम सब इस उर्स की तकरीब के हवाले से एहतमाम, इंतजाम, इंसराम में पेश रहते हैं, और वो सब बताते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे हिंदुस्तानियों बोलते क्यों नहीं सुबह? हिंदुस्तानी हो के नेपाली हो, हिंदुस्तानी हो ना, हिंदुस्तानी है। हमें इस बात पे बहुत फख्र है, खुश होकर बोला करो सुभान अल्लाह। बोलोगे और तुम्हें लोग महफूज कर लेंगे, दूर दूर तक देखेंगे, और गैर भी कहेंगे कि वाकई औलिया से मोहब्बत करने वाले अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं। तो सब हिंदुस्तानी हैं तो बोले खुश होकर सुभान अल्लाह। अब भी खुश नहीं हो तुम, और खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। भाई हम वतन के वफादार हैं, कल भी थे आज भी है,
फरमा दिया कि मुझे हिंद से वफा की बू आती है, वफा की, तो वफा में मोहब्बत भी है, वफा में मरवत भी है, वफा में अमानत भी है, वफा में दयानत भी है, वफा में ईमानदारी भी है, वफा में खुददारी भी है। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। तो आका फरमाते जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, अल्लाह ताला फरमाता ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए कि अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करें तो अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत फरमाता हूं। आखिरी पैगाम है लेकिन बहुत खास है। मेरी माँ बहनों, प्यारी बेटियों, बहनों, जरा ये जुमला गौर से सुनना। फर्ज की पाबंदी भी हो, नवाफिल की कसरत। जोहर की नमाज हम सब पे फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है, मगरिब की नमाज फर्ज है, ऐशा की नमाज फर्ज है, फज्र की नमाज फर्ज है, हर हाल में फर्ज है। मर्द पे फर्ज, औरत पे फर्ज, आलिम पे फर्ज, गैर आलिम पे फर्ज, सब पे फर्ज। और जो फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करे, आपने 5 नमाजें पाबंदी से अदा की और पूरी आबादी सो गई और नवाफिल की कसरत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता अहबब्तुहु, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूं। गौसे आजम, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह चीला, पीरा ने पीर, मीरा ने मीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। बोलो कादरियों, खुश होकर बोलो न सुभान अल्लाह। खुश नहीं हो तुम, जरा खुश होकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, वो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। और फरमाते 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फज्र तक पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। और फरमाते हैं कि 25 साल तक मैं आबादी से बाहर रहा, रात में इबादत, दिन में इबादत, गर्मी में इबादत, सर्दी में इबादत, हर लम्हा इबादत। फरमाते मुझे किसी बशर ने नहीं देखा, 25 साल तक मैं जंगल में रहा। ये मेरे गौस की इबादत है और गौस का मुजाहिदा है। फरमाते हैं कि जंगल में ये अब्दुल कादिर था और कादिर मुतलक की निगरानी थी। बरेली शरीफ से आवाज आई, बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है, अब्दुल कादिर। लिहाजा बिला मुबालगा ये कहना चाहिए कि हमारे गौस मुत्तक़िए आज़म भी है और गौसे आज़म भी है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम जिंदाबाद। फर्ज नमाजों की पाबंदी सब करेंगे, जोहर की, असर की, मगरिब की, ऐशा की, फज्र की, ये 5 वो नमाजें हैं जो हर हाल में फर्ज है। माँ बहनों, उर्से फरीदी से, उर्से महमूदी तैयबी नूरी से ये पैगाम आप लेकर जाइए कि नमाजों की आप पाबंदी करेंगी। अगर आप नमाजों की पाबंदी करेंगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में रहमत का नुज़ूल होगा, आपको अल्लाह बीमारियों से शिफाए कामिला अता फरमाएगा। और नमाज हर हाल में फर्ज है। मेरे पास वक्त नहीं कि तफसीली गुफ्तगू करूं, हाँ इतना अर्ज करना है मुझे कि फराइज की पाबंदी हुई, नवाफिल की कसरत हुई। अल्लाह फरमाता हबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। और जब मोहब्बत करता हूँ तो फकुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता। व बसरहुल लज़ी युबशिरु बिही, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता। व यदहुल लती यबतिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिससे वो पकड़ता। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिससे वो चलता है। व इन सअलनी लउतियन्ना, अगर वो मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता। अगर वो कुछ मांगता है
तो जरूर अता फरमा देता हूं। हाथ वली का काम खुदा का, जबान वली की बातें खुदा की, आंखें वली की देखना खुदा का, पैर वली के तसर्रुफ खुदा का। तो वलीउल्लाह बेशक मजहरे शाने इलाही है, जो इनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है।